आहोर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। हम कहानी पढ़ रहे थे लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित। उसका पहला अंक एक पिछले वीडियो में हो गया है। अभी हम दूसरे अंक की बात कर रहे हैं, दूसरा भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो मन लगा के चित्त लगा के इसके साथ आपको जुड़ना है। और जैसा कि बता रखा है, अपनी कॉपी नोट्स बुक वगैरह पास में रखें और कोई महत्वपूर्ण बात अगर आपको लगती है तो उसमें लिखते जाना है। अब सीधे हम दूसरी बातों को छोड़ते हुए कहानी की जो मुख्य थीम है उसके ऊपर आता है। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर छौंदिया दिया। छौंदिया का मतलब एकदम जैसे लाइट पड़ती तो आंखें यूं हो जाती ना, उसको बोलते हैं। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ आंगन में रात रात भर बिजली बत्ती बुकाती थी। मतलब 3 साल पहले कहानी बना ली उसके खिलाफ कि ये इसके घर पे तो रात को भी लाइट जलती है ना, सर्वे वाले साहब हैं वगैरह वगैरह मिलने आते होंगे, इस प्रकार की कहानी उसके खिलाफ बना ली गांव वालों ने। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़ी की टाप की तरह जलो जलो और जलो, मतलब इस तरह से ऐसे शूज वाले बूट पहन के कोई साहब आते हैं। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। बैंगन का भुर्ता हो जाना मुहावरा है, मतलब जल जाती थी औरतें उसके ठाट बाट देख करके। किसके ठाट बाट देख करके? तो प्यारे बच्चों, चंपिया। और आपको पता हो तो चंपिया और बिरजू ये दोनों भाई बहन हैं। बिरजू का नाम बिरज मोहन है और इनकी मां से ये जलती थी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ की अंगुलियों से छाटती हुई चंपिया आई। छोवा गुड़, गुड़ का नाम है जैसे अपने होता है ना हाथी साहब, उसी प्रकार से गुड़ का नाम है छोवा गुड़। और वो आई, छाटती हुई चंपिया आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। इसको छोटी बच्ची और वो रोने लग गई कि मतलब दुकान वाली वो जल्दी से दे ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों मार रही है? और उसकी मां है, वो जंगी की जो बहू है, उसके बोलने के कारण इसकी मां है वो गुस्सा हो गई थी। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती थी कि नानी, एक सहुआनी की दुकान पर मोती जरते हैं जो गड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। तो वहां पे क्या मोती जरते? तू वहीं पे बैठी थी। बोल बोल बोल। गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगा हरजाई, जो फिर कभी बाजे ने मुरलियां गाते सुना। उनकी बेटी गीत गा के आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गलियों में गीत गाते गाते आ जाते हैं। तो बाजे ने मुरलियां करके गीत का नाम था और वो गा के आ रही थी। चाल सीखने वाले हैं, साल सीखने जाती है ट्यूशन की चौकरियों से। ट्यूशन का मतलब होता है बदतमीज लोग हैं, उनसे सीखने जाती हैं, ऐसा उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। और वो बात इसलिए कर रही थी कि जो जंगी की बहू ने ऐसा बोला था उसको वो सब चीजें, उसको वो सब बातें सुनाई दे। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। उसमें से गुड़ निकल रहा था, उसको देखने लगा। पहले इतना होता नहीं था, बहुत पुरानी कहानी। और कब लिखी गई थी? 1956-57 के आसपास में लिखी गई थी कहानी ये। तो उसमें वो चीजें होती नहीं थी इतनी। और दूसरी बात है कि मध्यम वर्ग की कहानी, तो उसमें आपको ये पाव भाजी, जलेबियार, समोसे, डोसे भी इसमें लाने नहीं है। मध्यम वर्ग में क्या कंडीशन है, उस दशा को दर्शाना है, तो कहानी में यही आएगा, गुड़ वगैरह है, ये चीजें मिलेगी, मालपुआ गुड़ से बना हुआ। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर वह शक्करकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शक्करकंद के बदले एक चांटा दिया था, है ना। ना तो इधर के रहे ना उधर के, मां ने भी कुछ नहीं दिया और पीछे भी रह गए। ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तहथी फैलाई। देना मैया एक रत्ती भर। तहती का मतलब होता है यूं पूरा फैला के, एक अंगुली देना मैया, एक अंगुली, ऐसी बात हुई। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शक्करकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। अब वो उसकी मां गुस्सा हो गई है, तो जो भी चीज मांग रहा है उल्टा उसका जवाब दे रही है। सूप का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे टमाटर का सूप है वगैरह,
फिर किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो सूप आता है, लिक्विड आता है, इसको पिया जाता है। हालांकि ये अपने यहाँ पे होता है, उसको चूड़ा बोलते हैं, है ना, चूड़ा। पश्चिम बंगाल साइड में उसको चूड़ा बोलते हैं, कुछ लिक्विड टाइप में होता है, इसको पिया जाता है। बाकी ये सूप है वो पश्चिमी सभ्यता की देन है ना। छोड़िए, अपने को फालतू की बातों में अपने को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा कि अभी यहाँ पे बैठ के शकरकंद का छिलके साफ कर। 10 साल की चंपिया जानती हैं शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकरोगी, जगजगोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाप फैला के क्यों बैठी इस तरह बेलज्जी। संपिया माँ के गुस्सों को जानती हैं। संपिया को पता था कि माँ कम से कम 12 बार ऐसा करेगी, 10 से 12 बार ऐसा करेगी। और जो संपिया की उम्र है वो दोस्तों 10 साल है। कितनी साल है? 10 साल। किसकी उम्र है ये? इस लड़की की उम्र है 10 साल। तो उसको पता था कि माँ जरूर गुस्सा होगी और माँ जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके कहा। खुशामद का मतलब होता है थोड़ा सा चापलूसी करना, करके देखा, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं। कई बार होता है ना, मैया मैं भी ऐसा कर लूं, मैं भी ऐसा कर लूं, मुझे भी ऐसा करने दो। और वैसा का वैसा उसके बिरजू ने भी किया। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले। तो जो लेके गई है कढ़ाई, जो ले गई तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं। ला जल्दी, कढ़ाई लेके गई है, 3 घंटे हो गए, लेके आ वापिस। अब वो गुस्सा है उनकी माँ, और गुस्सा किसी और का, और बोलो इनके ऊपर में वो पूरा डाल रही है। मुंह लटका लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई, निगाह नजर डाली उसके ऊपर। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, इधर उधर कोई नहीं देख रहा, शकरकंद फेंक दिया, उसने ले लिया और वो भाग गया। जबरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जबरा का मतलब होता है किसी किसी के बाल है ना बिल्कुल यहां से सफेद सफेद से हो जाते हैं, भूरे भूरे से, समय पर नहीं धोने के कारण वगैरह वगैरह। तो हालांकि वो तो अंग्रेजों के होते हैं, पर अंग्रेजों का तो नेचुरल यहाँ पे तो नहीं, कमी होने के कारण है ना, आलस होने के कारण, आलस्य के कारण वो उनके बाल धीरे 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 यहाँ से भूरे भूरे हो जाते हैं, उनको जबरा बोलता है। बिल्कुल बिल ढंग के बाल, ठीक है। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी, और वो सोच रही है अभी तक वो गाड़ी क्यों नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोई टीले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। ये गाड़ी कहां पे मांगने गए हैं? कोई टीला। टीला का मतलब वहां पे इलाका होता है और उसमें वहां पे आसपास में उनकी बस्ती रहती है ना, और छोटा सा उसको उनका कबीला हो जाता है, 15-20 घर, उनको टीला बोलते हैं। कि वहां पे गाड़ी नहीं दी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोई टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना ठीक ठीक करके तैयार रहे, मलदैया टोली की मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। अब वो गाड़ी लाने कहाँ जा रहे हैं? मलदैया टोली के। और किसकी गाड़ी? मियाँ जान की। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक, मतलब पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई उसके। कोयरी टीले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं, तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? आंख में पानी, निशर्म। कई बार होता है ना कि अपने आस पड़ोस में हम कोई चीज मांगने जा रहे हैं, जब वो बंदा नहीं दे रहा तो दूसरों से हम क्या उम्मीद करें? वैसा का वैसा इनके साथ हुआ। न 3 में न 13 में, न इधर के न उधर के। क्या होगा शकरकंद छील कर? रख दे उठा के। तो दोस्तों शकरकंद वो इसलिए छील रहे थे क्योंकि उनको मेले में जाना था, वो नाच देखने बलरामपुर का, और वहां पे जाने से पहले वो रोटी वगैरह तैयार करके जा रहे थे, है ना। पहले के जमाने में क्या होता, मेले में जाने से पहले घर से खाना वाना तैयार करके जाते थे। शीतला सप्तमी को होता है, आपको पता होगा, है ना। तो पंच को वो होता है जिसको बासुड़िया बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे? बासुड़िया। तो बासुड़िया की सब्जी वगैरह पूरा तैयार करके एक दिन पहले, फिर वो दूसरे दिन जब जाना है उस दिन टिफिन तैयार करके जाते हैं और वहीं पे खाते हैं। हालांकि आजकल ये प्रथाएं बंद होने लग गई है। तो कि अब वो काम करने से क्या मतलब, वो गाड़ी आएगी नहीं, इन्होंने दी नहीं तो दूसरा कौन देने वाला? न 3 में न 13 में ये मर्द नाच दिखाएगा,
ये मर्द ने अपने पति के लिए बोल ली। कौन? बिरजू की माँ। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। अब काय की बैलगाड़ी पे लेकर जाएगा? बैलगाड़ी तो कोई दे नहीं रहा है, कैसे नाच दिखाएगा? चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी पर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंच कर पूरा नहीं हो चुकी होगी हैं, इसके चक्कर में पीछे रह गई। नहीं तो पैदल चली जाती तो कम से कम गाड़ी पे तो चली जाती, पैदल तो चली जाती कम से कम, गाड़ी ना सही तो। अब तो पैदल चलने वाले भी बहुत आगे पहुंच गई होगी और वो तो पुरानी भी हो गई होगी। बिरजू छोटी कड़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया, रखकर औंधा कर। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, कड़ाई को यूं उल्टा कर दिया और बोल रहा है मिलिट्री टोपी, मिलिट्री की टोपी देख ले, ये देख ले दीदिया। छोटे बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में। इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। और सही बात है, एल्यूमिनियम का भगोना है, उसको क्या होना है? 10 लाठी मारते हैं मिलिट्री की टोपी पे, फिर भी कुछ नहीं होता। बिरजू और चंपिया आपस में संवाद कर रहे हैं। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है और पूरी तौर से बिल्कुल अभी तक माँ शांत नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठी है। अगर मैया शांत हो गई होती तो ये कुछ नहीं करती। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई, मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। बिरजू की माँ बोलने लगी। बड़बड़ाई का मतलब नहीं, बागड़ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने बताया था, बकरे की नस्ल का, बकरा ही मान लें आप उसको, और उसको बाहर भगाया और वो वापिस बोलने लगी। कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे। पंचकोड़ी का नाम है और कसाई बकरा मारने वाला, उसके हवाले कर दूंगी राकस तुझे। ये बकरे के लिए कह रही है बिरजू की माँ। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनूर टुनूर, मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। सुहाने का मतलब अच्छा लगना है, बिल्कुल भी नहीं करता। अब जैसे जैसे करके मतलब इसका गुस्सा उसके सर, इसका गुस्सा उसके सर करके डाल रही है। खुद को गुस्सा आ गया, निकालना किस पे? तो बकरे पे निकाल ले। इसका ये गले की घंटी तोड़ रहे, बार बार आवाज आती है इसके गले से। टूनू टूनू सुनते ही बिरजू की सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। कौन से टोले की? बबुआन। जुनूर जुनूर बैलों की झुनकी। तुमने पूरी बात हुई भी नहीं। बेसी बकबक मत करो। और उसकी माँ ने उसको डांट दिया। वो जैसे कुछ बोलने लगा, उसकी माँ ने डांट दिया, फालतू बकबक मत कर। बागड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। और चंपिया भी बोल गई फालतू ही ऐसा मत कर। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। चूल्हे में पानी डालने का मतलब जो बना रहे उसको बंद कर दो अभी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाए। और तेरे पिता आ जाए तो बोल देना तेरे पापा को कि अपना जो उड़न जहाज यानी बैलगाड़ी पे जाके खुद ही जाके देख के आ जाओ नाच। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मुझे जगाना भी मत, मेरा माथा दर्द कर रहा है, तुम खुद ही जाओ और देख के आ जाओ। क्योंकि उसको पता था बिरजू की माँ को कि शायद अब नाच देखने जाने वाले नहीं हैं। ऐसा महसूस होने के कारण से वो कह रही थी। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसा के पूछा, क्या दीदिया नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? है ना, कई बार होता है ना, छोटे बच्चे बड़े अलग होते हैं। आज लाडू बांटेंगे, लाडू नहीं है स्कूल में, लाडू नहीं है, मतलब इस तरह की कई बातें होती, कई दफ़ा ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से उसकी माँ ने पूछा, बिरजू ने अपनी दीदी से पूछा। इसने कहा, इनकी माँ ने जब कहा ना कि भाई उड़न जहाज, तो इन्होंने सोचा कि भाई हवाई जहाज भी आएगा वहाँ पे। तो दीदी से पूछा, क्या उड़न जहाज भी आएगा वहाँ पे? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, चुप रहे, मम्मी मारेगी फालतू। कथरी का मतलब होता है गुदड़ी। अरे गोदड़ो नहीं होता, अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं गोदड़ो। गोदड़ो नौके डोकरा में आता है वो वाला। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय, ठंड के समय, जाड़े के समय इस तरह घुटने पर हड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए, कोई नहीं यहाँ पे, अमीर है, अपन नहीं जा रहे क्या? चंपिया को अब तिल भर का भरोसा नहीं, तिल भर, तिल इतना सा होता है बिल्कुल इतना भी भरोसा नहीं था। संजा तारा डूब रहा है, तारा भी डूबने को आ गया। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे।
1 महीना पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। कौन से गांव का नाच है ये? वैसे तो मैंने बता रखा था, पर फिर लिख देता हूं, बलरामपुर गांव का नाच। गांव का नाम है बलरामपुर और वहां पे नाच हो रहा है और वो देखने जाना है, वो देखने जाना है। तो कि वहां का कि जिस दिन अपन देखने जाएंगे ना, उस दिन घर में क्या बनेगी? मीठी रोटी। और मीठी रोटी किसकी? इसकी गुड़ वाली। हाँ, तब के मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। छींट का मतलब होता है ना, ये एक प्रकार का कपड़ा होता है महिलाओं के लिए, और उसका घाघरा वगैरह पहन के बना के पहनाया जाता है, तो उसको छींट बोलता है। और बिरजू को पैंट आएगी, उस दिन पैंट लाएंगे बिरजू के लिए बढ़िया। पहले निक्कर पहनते थे बच्चे 8th क्लास तक, आज तो जन्म लेते ही घंटे भर बाद में, जैसे ही जन्म 1 दिन का होता है फिर उसको पैंट पहना लगता है, पजामे रोजामे। पहले होते नहीं थे, हालांकि होते थे पर पहनते नहीं थे। चलते हैं आगे, हालांकि ये चीज़ें हो जरूरी नहीं इस पार्ट में, शुरू करते हैं आगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया और चंपिया रो गई। क्यों रोई साहब? क्योंकि अब उसको भरोसा नहीं था ना कि या मेले चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो देखने नाच देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसलिए उसकी आंखों में पानी आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। दिल भर आने का मतलब वही, जैसे दीदी रो रही है तो वो भी पास पास में रोना, ऐसा लगने लगा कि यार आज तो मामला गड़बड़ है। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा का एक बैंगन कबूला। कई बार होता है ना, ये जुगमया यूपू करजे मुनाड़े को साड़ू, उसी प्रकार से इसने उसको, छोटे बच्चे किसी ने कहा होगा कि भाई जिन से मन्नत मांगते हैं ना तो पन्नत पूरी होती थी। इसने कहा कि एक बैंगन चढ़ा दूंगा, जिन बाबा मेरा काम कर दें। घास का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे का रोपा है। घास का मतलब जब भी बैंगन लगेगा वो उस पहला बैंगन है, मैं आपको चढ़ा दूंगा। प्लीज आज वो बैलगाड़ी वाला जुगाड़ करो, हम नाच देखने जाना है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा छोटे बच्चे, अंदाजा मेरा भी सही गया, और इस प्रकार से उसने मन्नत मांगी। मड़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। मड़ैया का मतलब होता है वो बना हुआ है झोपड़ा टाइप में, झोपड़ा, उसको मड़ैया बोल देंगे। तो उस बिरजू की मां सो गई, उसको पता है कि वो तो आज लेके आने वाले है नहीं बैलगाड़ी, और नाच देखने जा नहीं पाएंगे, तो मरने तो कोई बात नहीं, अपना सो जाओ, और गुस्से में सो गई। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। पहले से ही किसी बात का क्या नहीं बांधना चाहिए? मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। मंसूबा का मतलब दोस्तों होता है, मंसूबा का मतलब होता है इरादा, टारगेट। बोलते हैं ना कि पहला मुंह, पहले कोई भी अपन प्लान करते हैं वो फेल हो जाता है। और स्थानीय भाषा में अपने बोलते हैं पहला मुंह जो भी हो सुन माहें कौन फेल पोवे, तो उसको मंसूबा बोलते हैं। हालांकि किसी भी चीज़ की पहले प्री प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। प्री प्लानिंग करने से हर काम है योजनाबद्ध तरीके से होता है और वो सक्सेस होता है। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। अब एक हल्का सा सवाल है कि चंपिया की मां का मंसूबा कौन सा था जिसको भगवान ने तोड़ दिया? तो दोस्तों, चंपिया की मां का मंसूबा यह था कि उसको बैलगाड़ी पर बैठकर अपने बेटे बिरजू को पैंट पहनाकर, अपनी बेटी चंपिया को छींट का घाघरा पहनाकर और अपने घर पे मीठी रोटी गुड़ वाली बनाकर बलरामपुर का नाच देखने जाने की इच्छा थी, पर वो पूरी नहीं हो सकी। ये उसका उत्तर होगा। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? चूक का मतलब गलती। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी। जहां भी था वो सब चीजें की, हर देवता को जो भी है, अपने बोलते हैं ना भाई कोई नाड़ेर बाकी नहीं, हैंग टी हैंग थोने थपोने फिरिया, कोई नाड़ेर बाकी नहीं है। तो उसी प्रकार से कि भाई हमने हर देवता हर पितर की जो मन्नत थी वो पूरी की, अब क्या चक्कर पड़ रहा है? सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियां की थी ठीक ही, तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। महावीर जी, महावीर कौन? महान है वीर जो, महावीर। दोस्तों इसमें बहुब्री समास आएगा, हनुमान जी के लिए लगाता है ये नाम।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमुत निवार सुमुत के संगी कंचन बिरन बिराज सुबेजा कानल कुंडल कुंजित केसा। बड़ा होगा, महावीर महान है वीर जो। हनुमान जी के तीसरा अर्थ निकल रहा है। ये भगवान हनुमान जी का रोट बाकी है, बाकी तो मैंने सब कर दिया। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनोती दूनी करके चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ, मैं सब कुछ चढ़ा दूंगा, मुझे बैलगाड़ी दिलवा दो और मुझे अभी बैलगाड़ी वो लेके आ जाए तो फिर हम बलरामपुर का नाच देखने जाए। इस प्रकार से वो अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है और बातें अपने आप से कर रही है। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतों की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, बस उसको दिमाग में एक ही बात आ रही है कि उसने ऐसा कहा था ना कि रात को भी इसके घर में लाइटें जलती थी, सर्वे के टाइम में हाँ वो आते थे रियूं रियूं, तो वो उसको चुभती जाती थी। जब अपने को कोई बोलता है हम वापस से उसको ढंग का जवाब नहीं दे पाते तो मन में होता है कि यार मैंने उसको कहा क्यों नहीं, कहा क्यों नहीं, कहा क्यों नहीं। इसको डाहा बोला जाता है। क्या बोला था? डाह। तो ये ऐसा इसके मन में चल रहा था। किसके मन में? बिरजू की मां के मन में। चोरी चकारी करने वाले की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं, और जब मैं बैलगाड़ी में बैठ के जाऊंगी तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि वो तो चोर है। उसका पति क्या था? रंगी। किसका? उस औरत का जो पति था उसका नाम था रंगी, जो लठेत था कुरमा टोली का। और उसका जो ससुर था उसका नाम था जंगी, जो क्या था? एक नंबर का नंबरदार चोर था। तो कि वो मैं जब बैठ के जाऊंगी बैलगाड़ी पे तो जलेगी नहीं। और दोस्तों मेरी बात सुनिए, जब आप अभी इन दिनों मर्सिडीज गाड़ी लेके अगर घूमेंगे तो आपके साथ वाले दोस्त हैं, जलेंगे नहीं जलेंगे मुझे नहीं पता, पर कम से कम वो कहेंगे तो सही यार इम्प्रेस तो पड़ रहा है इस बंदे का। कुछ वैसा ही इसके साथ में ये अपने आप इरादा बना के तोड़ रही है। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने? गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है ना। मतलब सबके आपस में मेरे पति से जल रहे हैं। 5 बीघा हमारे जमीन ले ली। कितने बीघा? 5 बीघा। किसमें? सर्वे का सेटलमेंट हो रहा था उस टाइम, तो हम किसी को सुनाते भी नहीं है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। पाट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अरे यार, पाट यहां पे हो जाएगा जूट के लिए, जूट, फिर इसको धान बोलेंगे, पर प्राथमिकता हम इस शब्द को देंगे कि जैसे ही जूट का आ रहा है ना तो सबके मन में इस प्रकार से जलन हो रही है मेरे पति को देख करके। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल से है, नजर न लग जाए हमारे फसल को। जहां 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन का पाट कैंटा पर तोल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। ऐसे लोग करते हैं यहाँ पे। उस कांटे पे 15 मन होना था और 10 मन ही हुआ। वो अपने आप से बातें कर रही हैं और अपनी मनोदशा का वर्णन खुद से ही कर रही हैं कि इस प्रकार से मेरे साथ में ये चीजें हो रही है। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली की एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, हमेशा आप मजदूरी ही करते रह जाओगे, इनमें कुछ भी नहीं रखा। ऐसा किसने कहा था? बिरजू के पापा ने। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। लाठी कड़ी करने का मतलब लठ पास में रखो और लठ के दम पे आपको 2-4 बीघा जमीन मिल भी सकती है, बिरजू के पापा ने कहा था, है ना। और कहावत में है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बलवान है, शक्तिशाली है, वो अपने पास में कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकता है। हालांकि अभी सरकार है, भारत सरकार है, देश आज़ाद हो चुका है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो गांव की किसी पुत खोकी का पतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांचा भी नहीं, पर उस समय कोई किसी ने आवाज़ तक नहीं लगाई, जबकि आवाज़ लगानी चाहिए थी। और मेरे इसमें चंपिया के पापा ने कहा तब उन्होंने तो 5 बीघा जमीन ले ली, पर बाकी वालों ने ऐसा नहीं करने के कारण से वो कुछ भी हासिल नहीं कर सके। बिरजू के पापा को कम सहना पड़ा और वो अपने आप ही खुद से बात कर रही है। बिरजू के पापा कितने परेशान हुए? कोई कम परेशान हुए? बाबू साहब गुस्से से सर्कस के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए और इसके ऊपर कितने गुस्सा हुए। सर्कस का बाघ जिस प्रकार से गुस्सा होता है वैसे वैसे मेरी बिरजू के पापा पे वो गुस्सा हुए, तब जाके 5 बीघा जमीन आई है। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने छोटे लड़के को भेजा। बहुत सारा बवाल हुआ है यहाँ पे। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा।
ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की ऊपर से चलती हैं, और कितनी बातें। खूब मोहना जानता है, उतना जरा सा लड़का है, जमींदार का बेटा है कि, और ऐसी बातें वो करेगी। इतनी परेशानी होने के बाद में ये चीजें हुई हैं। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। तुम दोनों अंदर आ जाओ, मेरे पास में सो जाओ। अब मैं आधा नहीं तो तेरे पापा को आज मैं जवाब देती हूँ। आज मैं जवाब देती हूँ। और इस प्रकार से बातें आपस में हो रही हैं। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। कहां पे? उस झोपड़े में अपनी मां के पास में सोने के लिए। डबरी बुझा दे। क्या बुझा दे दोस्तों? डबरी बुझा दे। डबरी, डिबरी, ढीबरी, काहे बुझा दे रे? डीबरी बुझा दे, ढीबरी बुझा दे, डीबरी बुझा दे। वो दिया और ढीबरी ये बात ही नहीं। ढीबरी का मतलब था दिया। और उस समय देखो कहानी इस प्रकार से होनी चाहिए कि वातावरण भी मिल जाए। वातावरण बिल्कुल मिलता जुलना चाहिए उस कहानी के इर्द गिर्द में। कहानी तो 1956 की है और किसान की दशा का वर्णन है, और उसमें बोले बेटा वो BMW बंद करके आ जा चाबी लेके। तो इससे कहानी के जो अंदर पाठक हैं वो जुड़ नहीं पाएगा कहानी से। तो कहानी में ये तो चीजें होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप मूवी भी देखते होंगे, जिस काल की मूवी है उसको अनुसार ही वो चीजें बता रहे हैं। अब महाराणा प्रताप को अगर, हालांकि ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, बाकी उस जमाने के जो सीरियल है उनमें अपन मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये उचित बात नहीं है ना, पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया आया है, तो उसने कहा कि बेटा ढीबरी बुझा दे, तू ढीबरी बुझा दे। पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, और चुप, बोलना भी मत। अगर तेरे पापा जगा लेना तो बोलना भी मत। खपच्ची गिरा दे। खपच्ची का ही हूं रे, क्या होता है खपच्ची? ए बच्चा लोगन, खपच्ची का मतलब होता है, अब जिसको अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं फड़ो, लकड़ी का बना होता है, फड़ो बंद कर, है ना। और वो भी कौन सा? झोपड़े वोपड़े के आगे वाला जो होता है उसको बोलते हैं। और हालांकि इस खपच्ची का अगर सार्थक देखें ना तो लकड़ी के पट्टियां जोड़ करके बनाई होती है। जब हाथ टूट जाता है और हाथ के बांधते हैं उसको खपच्ची बोली जाती है, पर यहां पे उसके अर्थ में लेंगे। भला आदमी रे, भला आदमी, ए भाई रे, अपने भी बोलते ना कई बार, थे ए है। उसी प्रकार से ये अपने पति को कह रही, वाह रे भला आदमी, वाह भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का, इसका मुंह तो देखो इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंजा न देती रहती तो ले चुके होते जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन लेनी है। बिरजू की मां मजूरी है अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की मां खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो क्या होगा? थिर का मतलब स्थिर। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। जोरू जमीन और जोर, पैसा, संपत्ति और औरत, इनका अर्थ ही होता है जोरू। और मूवी भी है ना, जोरू का गुलाम, है ना। हालांकि गुलाम खुद का भी मत बनो, जोरू क्यों बनो, जो भी है। अपन वापस इस कहानी पे आते हैं। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। मतलब वो लेके नहीं आ रहा तो वो अपने आप ही बोलो, अपने आप बातें बढ़ा रही है, तोड़ रही है, मगसीट रही है। बिरजू की मां का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। गोबर गणेश, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। गोबर गणेश का अर्थ क्या होता है? ए बच्चा लोगन, गोबर गणेश महत्वपूर्ण है। गणेश, गणेश भी होता है और गणेश भी होता है। गोबर गणेश, इसका मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख। चाय पीनी है, खाना खाना है, पानी पीना है, बिल्कुल मूर्ख, उसको बोलते गोबर गणेश। और वो कह रही है कहां से मेरे पल्ले पड़ गया रे फालतू की पेंशन। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, मुझे क्या दिया है इसने? ना तो ओढ़ने के कोई ढंग के इसने कभी कपड़े दिए, ना कभी मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाया,
ना मुझे कभी पाव भाजी खिलाई, ना कुछ मेरे लिए मावा वावा खा लाया, ना कभी लस्सी लाई। कैसा आदमी मेरा, और वो अंदर ही अंदर जल रही है। कोल्लू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है इस खसम ने। कोल्लू का बैल, कोल्लू आपको पता हो तो गुड़ निकालने के लिए तेल निकालने के लिए कोल्लू के अंदर बैल को जोता जाता है, और वो वहीं पे घूमता रहता है ना। तो कि पूरे जिंदगी भर मैंने इसी पति के साथ में है ना, मैं यहीं पे, उसने कुछ मुझे बोलो कोई मुझे मेरे शौक पूरे करने दिए ही नहीं। मतलब इसके लिए है राम जी क्या मतलब आदमी क्या है मेरा हूं करके इस प्रकार से वो परेशान हो रही है। खसम का मतलब पति होता है, मैंने दोस्तों पहले ही बता रखा आपको। पाट का दाम भगत के यहां से लेकर बाहरी बार बैल हट्टा चले गए। बिरजू की मां को एक बार नमरी लौट देने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए और मुझे कुछ भी लाने को नहीं दिया, वो सीधे गए और बैल लेके आ गए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की मां इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे दिखाएगा। और मैं इसीलिए परेशान हूं कि इसने जिस दिन बैल वो लेकर आया ना बैल की जोड़ी, उस दिन कहा था कि मेरी इसकी मां को है ना, मैं बिरजू की मां को मैं वो नाच दिखाने ले जाऊंगा गाड़ी में। अरे उस समय बैलगाड़ी, आज के टाइम में फ्लाइट। अगर अपने को बोलते कि भाई इसको फ्लाइट में ले जाऊंगा मैं इसके बर्थडे पे, और उस दिन लेके नहीं जाए तो फिर वो थोड़ा मजा किरकिरा होता ना, बात बनती नहीं कि यार इसने तो कहा था कि वो फ्लाइट में लेके जाएंगे कश्मीर गोवा वगैरह कहीं पे भी, अब तो लेके नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा मजा लगता नहीं कि यार बेइज्जती हो रही लोगों के अंदर। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। दोस्तों किसको क्रोध आया सोचो जरा, मैं पानी पी लूं। तो क्रोध आया है चंपिया की मां को या फिर बिरजू की मां को। चंपिया और बिरजू दोनों भाई बहन है, उसको क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। मतलब मैंने ऐसा कहा ही क्यों, मेरे मुंह में आग लग जाए। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। कुसमय का मतलब होता है दोस्तों खराब समय, बुरा वक्त। और आपने 12वीं में पढ़ा होगा, तुलसी कुसमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसी कुसमय के सखा और धीरज धर्म विवेक, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा था कि खराब समय में धीरज को, धैर्य को, धीरज धर्म को और ये अपने दोस्त बनाने चाहिए ताकि उस खराब समय से अपन निकल सके, उबर सके। साहित्य नाम सत्यव्रत राम भरोसो एक। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा चढ़ी है। 18 बार लोगों को कहा है लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, फिर भी लेके नहीं गया। तो मेरी बेइज्जती हो रही है लोगों में। लोग खूब देखो नाच, वारे नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। दुशाला होता है गले में महंगा वाला, अरे कश्मीरी ऊन का जो बुना हुआ होता है, इसको गले में डालते हैं। इस भौरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतूरियां, सब हंसी आएगी। पतूरिया नाच वाली सब हंसेगी, मजा आया लेके नहीं गए, हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वो जस की तस है, बिल्कुल वैसी की वैसी, कुछ नहीं हुआ, 2 बच्चे हो गए उसके। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। गरी का मतलब होता है जैसे बादाम है, बादाम को कूट दिया और उससे निकलने वाला सीधा तेल, उससे बाल बनाती है वो। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 घूर जमीन भी अपनी इस गांव में, बीघा भी, घूरे नहीं बीघा, 1 बीघा भी जमीन है इतनी बड़ी। जल लेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगनी फसल, अगतरा पासतरा बोलते हैं ना अपन, उसी को बोलते हैं अगनी। लालाओं मेरे प्यारे बच्चों, अगहनी अपन नहीं बोलते, पासतरा धौनैन, अगतरा धौनैन, वैसा का वैसा सिस्टम। अग्नि ने पुराना बोया हुआ, लोगों की बिख दीड़ से बचे तब तो, और वो खुद ही खुद अपने आप पे गुस्सा किए जा रही है। बार बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए। दोस्तों 3 कौन कौन है? 1 चंपिया, 1 बिरजू और तीसरी इनकी मां। ये तीनों आपस में सो रहे हैं और वो बच्चे तो वो भी जाग रहे हैं, पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा आएंगे, हैं। तो अब वो तीनों जाग रहे हैं और वो बिरजू है, बिरजू क्या, इनकी जो बिरजू की माँ है
और उनके साथ, तीनों के साथ में वो सतर्क हो गए। अच्छा आवाज़ तो आई, आवाज़ तो आई, गाड़ी आ गई, बैलगाड़ी आ गई। उत्कर्ण होकर सुनते रहे। उत्कर्ण इन्हें कान लगा के, कान लगाने का मतलब यूं नहीं यहां से काटा और वहां पे जोड़ दिया, मतलब चौकन्ने होकर सुनना। अच्छा कोई आवाज आ रही है। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी, क्यों नहीं चंपिया, अपने बैलों की घंटी बज रही है क्या? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, अपने अपने। चुप। बिरजू की माँ ने फीस फिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। वेल, जिसको अपने पहले वाले वीडियो में देखा था, शायद कोई वेल है इसलिए गड़गड़ा के आवाज आ रही है। दोनों ने फिर हुंकारी भरी, कुछ ऐसा ही। चुप, गाड़ी भी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में सेध करके देख तो क्या, देख के आ चंपी, भाग के जा चुपके चुपके। तो दोस्तों इस यहाँ पे टट्टी का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि ये छप्पर वगैरह होते हैं ना, एक प्रकार की घास होती है और उस घास से बनाया गया खस, जिस प्रकार से खस की घास होती है, खस वगैरह, उसी प्रकार से टट्टी एक घास होती है। जैसे एक मुहावरा भी है, और गुजराती ताला, टट्टी की ओट में शिकार करना, टट्टी की ओट में शिकार करना मतलब उस घास के पीछे बैठ करके और फिर शिकार खेलना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टट्टी का मतलब हो जाएगा एक प्रकार का लगी हुई घास। जैसे अपने यहाँ पे क्या, अपने झोपड़ों के आसपास में आप जब झोपड़ा बनाते तो आप चारों ओर बनाते हैं ना, अपन घास लगाते हैं, उसी प्रकार से उस बिहार क्षेत्र में एक घास होती है जिसको टट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हंसने वाली बात ही नहीं है ना। बिरजू की माँ हड़बड़ाकर उठ बैठा, बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोल मत, चुप चुप, बोलना नहीं था, काका बजागी, बोलना इसने, चुप। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई और उसने भी ओढ़ लिया ऊपर। बस 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 बस, बोल मत। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आगे घर, बस बस बस। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। छाती फटने का मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न थे घर आने के लिए। दोस्तों हम आज यहीं तक हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर कल एक और वीडियो में फिर ये सब मैटर अपना खत्म हो जाएगा। बिरजू की मां ताड़ गई। ताड़ने का मतलब होता है जानना। बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मल्दिया टोली में गांजे की चिलम छड़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है, कोई गांजा पी रहा होगा। हालांकि ये सब चीजें नशा आदमी के लिए खराब चीज हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, आपकी उम्र अगर 18+ है, दूसरी बात आपका वजन 50 के आसपास है, तो समय पर जरूरतमंद आदमी के लिए और अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए समय पर रक्तदान जरूर करें, है ना। जब आपको कोई किसी प्रकार का शारीरिक रोग वगैरह नहीं है तो रक्तदान करना चाहिए। इससे क्या है ना, किसी की जिंदगी बचती है ना। रक्तदान 350 ml होता है, 1 यूनिट खून लेते हैं। लेकिन मैंने कल ही दिया है, कल ही मैंने डोनेट किया है, इसलिए अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं और ऐसे काम में निस्वार्थ भाव से। तो जिस प्रकार से सब करते हैं वैसे आप भी कीजिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, मन को सुकून मिलेगा। वापिस हम कहानी पे आते हैं। चंपिया बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया, बेटा घास दे दे। अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया, क्योंकि उसकी मम्मी ने मना कर रखा था ना, बोलना मत, कोई मैं छू ही नहीं करनू अपने, बोल लू नहीं। चंपिया के बाप ने आंगने में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। चिराग, चिराग का मतलब होता है दिया। चिराग उर्दू भाषा का शब्द है और उर्दू की शायरियों में बहुत बार इस चिराग का प्रयोग करते हैं। किसके बुझने पर आज मेरा चिराग रोशन हुआ, है ना। ये उनका शेर है तहजीब हाफी का। तहजीब हाफी एक उम्दा शायर है, उनका शेर है कि जिससे मुझसे लिपट कर वो रोया, मुझसे लिपट कर वो रोया, जिसके लिए वो कौन था और किसके बुझने पर आज मेरा चिराग रोशन हुआ। इन शायरों को हैं, कुमार विश्वास हैं वगैरह है, इन शायरों को आपको सुनते रहना चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं तो। न चिराग न चूल्हे में आग, बात क्या है, क्या हो गया, मतलब आज क्या मामला है। नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या, इसकी माँ जा तो गई तो नहीं।
बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसके रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी हुई जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा और बिरजू खांसता ही रहा। बिरजू बेटा बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं, सब जा रहे हैं बेटा। तेरी मम्मी सो गई क्या बेटा? क्या हो गया तेरे मम्मी को बेटा? बिरजू की मां ने मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी, मुझे नहीं जाना। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की 5 शीश रख दे। अपने बोलते हैं ओढ़ा गेहूं के, तो रख दे बेटा। धान की बालियों का छोटा जोहा झोंपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। और वो उसके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर रखने के बाद में कहा कि बेटा दिया जला दे। बिरजू की मां उठकर ओसारे पर आई और 1.5 पैर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा, हो गया होगा। 1.5 पैर, 1 पैर होता 3 घंटे का, तो 1.5 पैर कितने का हो गया? इतनी रात हो गई है, तो अब गाड़ी लाने क्या होगी, अब तो नाच देख लिया होगा वगैरह वगैरह, ऐसी बातचीत उनके बीच में चल रही है। तो आज हम इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है कि इसके संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और एक अभी मैं स्टडी का दीवाना करके एक स्टूडेंट है अपना, और वो बहुत ही उम्दा कमेंट करता है, मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने एक बार पहले भी बात की थी, और आपके कमेंट आते हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए है, अपने कॉलेज टीम को सपोर्ट करने के लिए, आप सभी दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार से आप प्रतिक्रिया देते हैं। तो लगातार जुड़ते रहिए और हर पार्ट टू पार्ट को पढ़ते रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। जब हम अगले अंक में आएंगे, कल हम अगला वीडियो चढ़ा देंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं भरत कोराना आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया।